पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान सुन ले, पाकिस्तान कश्मीर को भी कभी नहीं छोड़ेगा। पानी हमारी रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, सीनियर असातिज़ा से बातचीत में कहा कि आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी भारत का अंदरूनी जबकि कश्मीर आलमी मसला है। बलूचिस्तान में दहशत गर्द फितनाल हिंदुस्तान है। इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। शुरका ने सवाल जवाब सेशन में तासुर दिया कि ये जो महफूज धरती है उसके पीछे वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दोशंबे पहुँच गए। ताजिक वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की ताजिक सदर से मुलाकात, मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 28 मई पाकिस्तान और अज़रबैजान दोनों के लिए बहुत आम है। अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा फाल फ्रीलांस मईशतों में से एक है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ब्लॉक चेन बिलाल साकिब ने अमेरिका में खिताब के दौरान बिटकॉइन से मुताल्लिक पाकिस्तान की काविशों पर रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान का नौजवान ऑनलाइन और ऑन चेन है और मुल्क को अब माजी के बजाय मुस्तकबिल की पहचान दी जा रही है। मंसूबे में ताउन पर अमरीका का शुक्रिया। उधर पाकिस्तान का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया। हेक्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हसूल मुतवक्के है। अमरीका की भारत को शटअप कॉल, जारहत और इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरे भारत को एक बार फिर लगाम दे दी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हम मनसब विक्रम मिस्री को दो टोक कह दिया कि मोदी ने दहशतगर्द हमले को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को नुकसान न पहुँचाए। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुकाम ने ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के दिफा में पाक भारत जंग रोकने की मिसाल दे दी। अमरीकी हुकाम ने अदालत में सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों का दिफा करते हुए दावा किया है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग बंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर की गई है। अमरीकी हुकाम का कहना था कि भारत पाकिस्तान के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ से मुताल्लिक इंकशाफात। बताया 17 अप्रैल को डॉक्टर अब्दुल रऊफ के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवानों की जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ को गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल है। अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद मिलकर जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसियों की मुआवनत हासिल होती है। रफाल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत की फ़ज़ाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। फ्रांसीसी कंपनी दासू और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल पर शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए। तर्जुमान फ्रांसीसी फ़ौज का पहला रद्द-ए-अमल आ गया। बयान में कहा कि अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट दुरुस्त है तो ये 2 दहाइयों में पहला वाक़या होगा। राफेल का गिरना हमारे लिए एक सबक होगा, उससे सीखेंगे।
मोदी सरकार ने हजीमत छुपाने के लिए अमरीकी सदर की किरदार कशी शुरू कर दी। अफवाज पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत अमरीका के दर पर पहुंचा। जब ट्रंप की कोशिशों से सीज फायर हो गया तो भारत ने यू टर्न ले लिया। अर्नब गोस्वामी जैसे मोदी के हिमायतों ने अमरीकी सदर पर तनकीद शुरू कर दी। अमरीकी सदर के एक्स अकाउंट से सीज फायर की खबर ने भारतीय मीडिया को सिखपा कर दिया। भारतीय मीडिया ने अमरीकी सदर को दहशतगर्द, दोस्त, झूठा असलहा डीलर तक करार दे दिया। मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान ने भारत को धो दिया। अगर जंग चंद दिन जारी रहती तो भारत सफ़े हस्ती से मिट जाता। इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी 10 मई को हुई। ग्रीन पासपोर्ट पर अब दुनिया घूमने का अलग ही मज़ा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची फेडरेशन हाउस में ऑपरेशन बुनियाद मरसूख की कामयाबी पर यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, हमने कल यौम तकबीर मनाया जिसका क्रेडिट एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। बिलावल भुट्टो के सर की कीमत रखी गई, फिर वो कश्मीर का मुकदमा लेकर भारत गए। भारतीय मीडिया ने जितना झूठ बोला, इन इदारों पर दुनिया भर में पाबंदी लगा देनी चाहिए। नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। 9 जून को इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। मुशीर बराए वज़ारत ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद का बजट से मुताल्लिक़ बयान। वफाक के सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदादुल्लाह बोसाल ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। लोरेलई में ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हो गए। बड़ी मिकदार में हथियार, एमुनीशन और बारूदी मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस से दूसरी कार्रवाई जिला केच में की। एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के वतन अजीज से खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। क्या जज आइन से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मखसूस नशस्तों पर नज़रसानी केस की समाअत में सवाल उठा दिया। कहा, किसी को ज़बरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत पर मजबूर तो नहीं किया जा सकता। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, रीराइट किया गया। 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। रिमार्क्स दिए। मखसूस नशस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, जबकि वोट बुनियादी हक नहीं है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि कोई उम्मीदवार अगर पार्टी के निशान पर इंतखाबात लड़ना चाहता है तो पार्टी से उम्मीदवार सर्टिफिकेट लेगा। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तवक्को है हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फ़र्ज अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अवाम को फैसला करने से रोका। 8 जजेस ने PTI के हक में फैसला दिया। 8 फरवरी को जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 5 जून को होगी। कॉज लिस्ट जारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते PTI लीडरशिप ने केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी।
कराची में सूरज सवा नेज़े पर, हीट स्ट्रोक से 12 साल लड़के समेत 5 अफराद हलाक। अवामी कॉलोनी, साइट एरिया, गार्डन और पोर्ट कासिम से लावारिस लाशें मिली। सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब हीट स्ट्रोक से हलाक सलमान की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। शहर कायद में पारा 38.5 रिकॉर्ड, महसूस 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत कल तक बरकरार रहेगी, बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखें। ये इलेक्ट्रिक आवाम को सस्ती बिजली का फ़ायदा पहुँचाने में नाकाम रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग और ब्रेकडाउन्स, फीडर्स बंद करके रिकवरी करना अखलाकी है, ना ही कानूनी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को ख़त लिख दिया, फौरी तौर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर करने और लोड शेडिंग ख़त्म करने की हिदायत दी। कराची में तवील लोड शेडिंग की बहुत शिकायत मौसूल हुई हैं। 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। के इलेक्ट्रिक अपने ज़राए से महंगी बिजली पैदा कर रही है। के इलेक्ट्रिक NTDC से बिजली लेने के बजाय लोड शेडिंग कर रही है। के इलेक्ट्रिक और दीगर इन्वेस्टर्स अपनी कारकर्दगी पर मुनाफा कमाएं। के इलेक्ट्रिक की टैरिफ पर वफाक नजरसानी दरखास्त दायर करने जा रहा है। हम नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सकें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं नेट मीटरिंग की पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी की गई है। 31% इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती हुई। 1 करोड़ 80 लाख घरेलू सारिफिन के लिए बिजली की कीमत 50% कम हुई। अव्वल तो बाहर आते नहीं, ऐसे कोई नहीं चल रही हो, जिंदगी हराम करके रख दी है। इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। घरों में भी बिजली जो है 12-12, 14-14 घंटे नहीं है, तो दुकानों पे भी बिजली 14-14 घंटे नहीं है। ऐसे में क्या मईशत चलेगी, क्या कारोबार चलेगा, क्या घर के हालात चलेंगे। इतना कुछ करने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर जू नहीं रिंग रही। कराची में गर्मी बढ़ते ही बिजली मजीद घट गई। शहर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अब 15 से 18 घंटे की तब्दील हो गई। शहरी दुहाइयाँ दे रही हैं, मगर के इलेक्ट्रिक के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन्स, पानी की फराहमी बंद। शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा चंद दिन में दरख्वास्त गुजार का मसला हल हो जाए। के इलेक्ट्रिक की नाकामी का बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। नुकसानात सारिफीन के बिलों में शामिल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। कराची वालों को 40 रुपए फी यूनिट बिजली और बाकी मुल्क का टैरिफ सिर्फ 35 रुपए। नेपरा का दोहरा मयार और मुतासबाना फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जालाबारी। हरीपुर, स्वात, मानसेरा में बारिश, बालाई इलाकों में जालाबारी। स्वात की तहसील मट्टा के इलाके और ख्वाजा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जालाबारी। फसलों और आड़ू के बागात को शदीद नुकसान। मानसेरा और गिरदनोह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। वादी नारान और वादी काखान में मौसम सर्द हो गया। खानपुर में मूसलाधार बारिश। NDMA ने मुमकिना मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। मौसम के नए सिलसिले के बायस मुल्क भर में तूफ़ान, तेज़ हवाओं और शदीद बारिशों का इम्कान। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। दिल के मरज़ के इलाज के लिए भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का SICVD बल्दिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 2011 में वफाक ने NICVD को सिंध हुकूमत के हवाले किया। वफाक ने NICVD से जान छुड़ाई। काबीना ने अजीब फैसला किया। अस्पताल को वफाक चलाएगा लेकिन पैसा सिंध देगा। आने वाला बजट मुश्किल होगा। तरक्याती मंसूबों पर बहुत खर्चा है। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी और मुर्गी के गोश्त के नर्ख कम करने की ठान ली। आटे के नए नर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। हिदायत दी पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के नर्ख में कमी लाई जाए। कहा रोटी के नर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे।
चिकन महंगी हुई तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। इजराइल बेलगाम, गजा में रात भर शदीद बमबारी, सहाफ़ी समेत मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहाफ़ी मोतज़िज़ मोहम्मद रजब मकामी टीवी के लिए काम करता था। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 54 शहादतें हुईं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं, बस बहुत हो चुका। आलमी बरादरी को मुतनब्बे किया, दुनिया मजीद एक दिन की बेअमली की मुतहमिल नहीं हो सकती। फ़लस्तीनियों पर मजीद कितने मज़ालिम दरकार होंगे ताकि ये काउंसिल वो इक़दाम करे जो इखलाकी, कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत दुरुस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब की जज्बाती तकरीर, गज़ा की सूरत हाल बयान करते हुए रो पड़े। इजराइल के वहशियाना हमले, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम बताते हुए आप दीदा हो गए। कहा, दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं, माएँ उनके बेजान जिस्मों को गोद में उठाती हैं। कोई इंसान ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आग और भूख फ़लस्तीनी बच्चों को निगल रही है। दुनिया की खामोशी के साथ फ़लस्तीनियों को यूं तड़पता देखना ये किसी मुहज़्ज़िब इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, यह दिन दुनिया के लिए अमन दोस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। 2,35,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन दस्तों ने 48 मिशन में इम्तियाजी खिदमात अंजाम दी। 181 पाकिस्तानी अमन फ़ौजियों ने आलमी अमन और सलामती के हुसूल में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लेने का एक मुनासिब मौका है। पाकिस्तान ने भारत को खेल के मैदान में एक बार फिर धूल चटा दी। पाकिस्तान ATF साउथ एशियन जूनियर टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। कोलंबो में जारी 12 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान के राशिद अली और शायान आफरीदी ने भारतीय हरीफों को आउट क्लास किया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसान उल हक ने भारत के खिलाफ शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। दिल हो जवान, उम्र में क्या रखा है। पाकिस्तान का मुअम्मर वेट लिफ्टर गोल्ड मेडल ले आया। 65 साला मकसूद अमजद राठौड़ ने एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में धूम मचा दी। दोहा में 96 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा जीत लिया। एक और वेट लिफ्टर रशीद खान ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। रशीद खान ने मजमूई तौर पर 170 किलोग्राम वजन उठाया। रशीद खान ने स्नेच में 80 जबकि क्लीन एंड जर्क में 90 किलोग्राम का वजन उठाया। पाकिस्तान के अब्दुल मालिक ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 3 हो गई। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। खरीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं कोई भाव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। कराची में कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर लिए जमा हैं। गाय, बैल, बकरों की जहां खूबसूरती है मिसाली, वहीं आसमान छूते दाम भी कर रहे हैं जेबें खाली। पाकिस्तान टेलीविजन पर एक अरसे तक राज करने वाले मारूफ अदाकार शकील अहमद का आज 80वां यौम पैदाइश। अंकल उर्फी, जेर ज़बर पेश, आंगन टेढ़ा और अनकही जैसे यादगार ड्रामों में बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए। कई अशरों तक पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू ड्रामों की पहचान बने रहे। मुतादिद फिल्मों में भी काम किया। फ़नी खिदमात के अतराफ़ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।
मेक्सिको अमरीकी सरहद पर काउबॉय कल्चर का खूबसूरत मुजाहरा हुआ। मर्द और ख़वातीन ने रवायती काउबॉय स्टाइल अपनाया। इस दौरान रवायती रक्स के साथ बुल फाइटिंग के मुजाहरे भी देखने को मिले। ये रंगारंग फेस्टिवल 1787 से मनाया जा रहा है। और आलमी फोरम पर भारत के लिए एक और रुसवाई। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय इन्फ्लुएंसर की बेइज्जती कर दी गई। रेड कार्पेट कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खातून इन्फ्लुएंसर को इवेंट से निकाल बाहर किया गया। इस दौरान खातून मुसलसल नामुनासिब अंदाज में पोज देती रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।